जी। वो साइंस क्या है? साइंस ये है कि भाई आपने, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई पीक सोल्यूशन वाले ना गूगल ऐड चलाना चाह रहे हैं और वो एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं अपने एकेडमिक प्रोग्राम्स के। एक कैंपेन हो गई, ठीक, इसी तस्वीर के हिसाब से समझा देते हैं। और वो दूसरी कैंपेन चलाना चाह रहे हैं अपने प्रोफेशनल कोर्सेज के हिसाब से, कैंपेन नंबर 2 हो गई। अब पहली कैंपेन में आए, यहाँ पर आकर ना इनके पास दो प्रोग्राम्स हैं। एक प्रोग्राम उनके पास है बैचलर्स का और एक प्रोग्राम है उनके पास मास्टर्स का। उन्होंने ये कैंपेन बना ली बैचलर्स की और ये कैंपेन बना ली मास्टर्स की। ओके, अब इसके बाद इधर आ गए वो। अब ये ऐसे नहीं कि इसमें भी जा रहे हैं इसमें भी जा रहे हैं, एक वक्त में तो एक ही ऐड ग्रुप बनेगा ना। यहाँ से उन्होंने काम शुरू किया, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है मास्टर डिग्री प्रोग्राम, ठीक। अब यहाँ पर जब आए तो अब जब वो मास्टर डिग्री प्रोग्राम है तो उसके अंदर उनके कीवर्ड्स क्या है? बीबीए, उन्हीं के रिलेटेड जो भी 100% उन्हीं के कीवर्ड्स ऐड कर ये दिए। स्टेप नहीं आ सकते वो करने ये ठीक जो है, खास होने अच्छा, चाहिए। ये यहाँ बता दिए। यहाँ पर ये मास्टर्स की कैंपेन है, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर की ऐड बनाई, दो ऐड, तीन बना ले, मतलब उसका मतलब है दो दी है उसने, तीन बना लिया। क्योंकि जितने एड्स होंगे, जैसे मैं केबल टीवी के ऊपर जाता हूँ, वो कहते हैं भाई 9 बजे से लेकर ना सुबह शाम को 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ऐड चलवा लें। तो आमतौर पर हम क्या करते हैं, एक ही ऐड की पट्टी बनाकर उसको दे देते हैं ना। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जाम्पल उसको कुछ 10 पट्टियां बनाकर दे दूँ तो होगा क्या कि जो केबल देख रहे होंगे हर दफ़ा उन्हें मेरा ऐड डिफरेंट तरीके से नजर आएगा। बिल्कुल यही बात यहाँ पर भी है। तो ये कहते हैं ये कीवर्ड्स है, इन कीवर्ड्स का नंबर ऑफ ऐड से कोई ताल्लुक नहीं है, इन कीवर्ड्स का नंबर ऑफ ऐड ग्रुप से ताल्लुक है। ये ऐड ग्रुप है, इसके अंदर कितने ऐड्स दिखाने हैं आपने। हर ऐड ग्रुप का क्या होगा, एक चीज अब जेहन में रखनी है, बस एक चीज, यूआरएल चेंज होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास वेबसाइट ज्यादा होनी चाहिए, इस ग्रुप का यूआरएल हर ग्रुप का अलग यूआरएल होना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि इसके वेबसाइट नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि भाई peaksolutions.edu.pk/masters, peaksolutions.edu.pk/bachelors, यूआरएल चेंज हो गया ना, हर पेज अलग अलग बना हुआ है ना उनका, हर टैब अलग है। एक यूआरएल के साथ, एक ऐड ग्रुप के साथ, एक यूआरएल के साथ हम मल्टीपल ऐड ग्रुप्स नहीं चला सकते। ये वायलेशन आ जाएगी, वो नहीं चलाएगा, रोक देगा आपका ऐड। यानी जितने ऐड ग्रुप्स उतनी वेबसाइट्स के यूआरएल्स आपके पास होने चाहिए। ये आगे जी, कीवर्ड्स 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 आगे। अभी कैंपेन वन में दो ग्रुप्स हैं। हाँ जी, अब कैंपेन 1 में यही कहा ना मैंने कि एक कैंपेन बनाई ना हमने मास्टर्स की, उसमें मैंने एक बीबीए बैचलर्स डाल दिया और एक मास्टर्स डाल दिया। बल्कि इसका कैंपेन का नाम था एकेडमिक्स, एकेडमिक प्रोग्राम्स, ठीक है। इसके अंदर एक क्या है मास्टर्स और एक है बैचलर्स। अब इधर आकर मैंने क्या किया, बैचलर्स के कीवर्ड ऐड किए सारे और उसी के ऐड दो बनाए। इधर आकर मैंने क्या किया, मास्टर्स के कीवर्ड्स बनाए और उसी के दो एड्स बना दिए। अब होगा क्या, जब ये एड्स, अब ऊपर बजट मेरा 1000 रुपया, इधर इधर नहीं, इधर आकर ये एडवर्ड जिसने यूज किया हुआ, एक भी पुरानी तस्वीर है, हाँ। अच्छा, इधर आकर इधर लिखा हुआ है ये एक कैंपेन है, यानी कि इसका बजट 1000 है और इसका बजट भी 1000 है, अलग अलग। अब इसका 1000 रुपया बजट इसमें और इसमें डिवाइड हो गया, यानी आधे पैसे इसके पास आ गए और आधे पैसे इसके पास आ गए। अब जो ऐड आपका अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा होगा, ठीक है, उसको बजट यूज होता जाएगा। और आपको एक बात शायद मैंने पहले भी बताई थी कि ये अगर एक, प्रोवाइड खुद ही करेगा, जो हाँ, ये दिखाएगा फिर खुद ही बिल्कुल बिल्कुल, अब ये उसको आसानी हो गई ना, उसको पता लग गया यूजर जब आ रहे हैं खुद ही मेरे ऐड को ट्रिगर करेगा। और मास्टर पे जाएगा तो अलग यूआरएल आएगा, अलग ऐड आएगा, अलग कीवर्ड्स होंगे। इसमें तीसरा ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं, फ्लैश कॉमर्स या कोई भी और 100 भाई 10 कर सकते हैं, तो मैंने अभी इसके हिसाब से दो बताए ना। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल कॉलेज में आ जाऊं और मैं ये कहूं भाई एकेडमिक प्रोग्राम्स अलग से, कंप्यूटर कोर्सेज अलग से, डिजिटल मार्केटिंग अलग से, अकाउंट्स अलग से, लैंग्वेज कोर्सेज अलग से, कितने सारे टॉपिक्स हो गए। क्योंकि अब ये सारे टॉपिक्स अलग हैं। अगर मैं इन सब का एक ही ऐड बनाऊं, मेरा एक ही पीक सोल्यूशन का ऐड चल रहा हो और उसी ऐड में मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ एकेडमिक प्रोग्राम्स को, उसी ऐड में मैं एडवर्टाइज, प्रॉब्लम तो कोई नहीं आएगी, एरर नहीं आएगा, एडवर्टाइज होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट के लिए वो ये कहता है कि आप क्लासीफाई कर लो, अलग अलग चीज़ें बना लो, आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा।
जैसे आप सोफा वॉशिंग में देख रहे थे ना, मैंने उधर जो बनाए हुए थे ग्रुप्स, उनके नाम रखे हुए थे। एक का नाम रखा हुआ था क्लीनिंग, एक का नाम रखा हुआ था कारपेट वॉशिंग। इसका मतलब क्या हुआ, सोफा क्लीनिंग में मैंने सोफा क्लीनिंग से रिलेटेड कीवर्ड ऐड कर दिया, कारपेट वॉशिंग में मैंने कारपेट वॉशिंग। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा एक क्लाइंट है इंडस्ट्रियल किचन का, ठीक है, अब वो आइसक्रीम मशीनरी भी बनाता है, वो बेकरी इक्विपमेंट भी बनाता है, वो काफ़ी मशीन्स भी बनाता है, काफ़ी कुछ हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, कॉफ़ी मशीन्स का अलहदा से ऐड ग्रुप बनाऊंगा, आइसक्रीम मशीनरी का अलहदा से ऐड ग्रुप बनाऊंगा, बेकरी इक्विपमेंट का अलहदा से ऐड ग्रुप बनाऊंगा, क्योंकि इनको इन्होंने अलग अलग कीवर्ड्स टारगेट करने हैं। ये एक ही डोमेन में चलेंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक डोमेन में 1000 लगाया और 10 ऐड ग्रुप है, तो सब में 100 सब में खुद ही डिवाइड करता जाएगा जो ज़्यादा यूज़ कर रहा होगा। ये भी ना समझेंगे 3 है तो वो तरका बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ऐसे नहीं है कि जैसे विरासत पूरी बराबर बराबर चली जाती है। उसके पास 1000 रुपया है, अब वो देखेगा भाई ये 1000 रुपया किसको चाहिए, जिसको 1000 रुपया चाहिए उस जगह पर मेरा 1000 रुपया चल रहा होगा। ऐसे नहीं है कि इक्वल तीनों में डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा करेगा। ट्रैफिक होगी तो ज्यादा जहाँ से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ रहे होंगे, जहाँ से इंप्रेशंस के अगेंस्ट क्लिक थ्रू रेट CTR ज़्यादा होगा, उस बजट को वो ज़्यादा चलाना शुरू कर देगा और दूसरे को वो कम कर देगा। सेम सब कुछ वही है ना। अब आगे समझ में, ये हमारा पहला लेसन था, पहले लेसन में मैंने ये बताया था आपको ना। ये भी है कुछ, ये मीटिंग का है। हाँ ये तो मैंने आपको पहले भी नेगेटिव कीवर्ड्स मैच टाइप, ये तो हमने पढ़ा था ना। ये क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव ब्रॉड मैच, ठीक है, नेगेटिव फ्रेज मैच। ये तो मेरा ख्याल है मेरा पूरा लेक्चर है इसके ऊपर, है ना। ये तो मैंने आपको समझा दिया था सारे का सारा लेक्चर में। चलिए फिर आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कोई और क्वेश्चन आप लोगों का है तो वो कर लें, या फिर जो है ना, ये याद है ना मैच टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इसलिए कि इसी की वजह से आपका बजट गलत यूज होता है, मिस यूज होता है मैच टाइप्स की वजह से। इसलिए कि अगर आपने गलत मैच टाइप यूज कर ली, जैसे मैं एक पिछली क्लास में आपको बता रहा था कि कारपेट वॉशिंग के लिए अगर हम यूं कर दें कि कारपेट क्लीनर, ठीक है, मैं 3 टर्म्स बोलूंगा, कारपेट क्लीनर, बेस्ट कारपेट क्लीनर, एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर, ठीक है ना। अब 3 चीजें हो गई। अब मिसाल के तौर पर मेरा कीवर्ड है सिर्फ कारपेट क्लीनर, तो एक बंदा कोई लिखता है और कॉल से आ जाती है कि जनाब वो आपके पास कारपेट क्लीनर की डब्बी है, कितने की है, ठीक है, वो एक कारपेट क्लीनर एक लिक्विड भी है। अब मैंने लिखा ना, हाँ गलत जगह पे चला गया, ठीक। फिर एक और मैंने लिख दिया बेस्ट कारपेट क्लीनर। अब बेस्ट कारपेट क्लीनर का मतलब भी ये नहीं है कि बेस्ट कारपेट क्लीन करने वाला बंदा, ठीक है। अब वो जो बेस्ट कारपेट क्लीनर है ना, उसमें भी जो लोगों का माइंड सेट होगा ना, वो भी लिक्विड की तरफ जा रहा होगा। तीसरा मैंने रखा एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर। अब ये लिक्विड नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैंने एक्सपर्ट लगा दिया ना साथ, तो इसका मतलब है कोई बंदा है या कोई ब्रांड है या कोई कंपनी है जो ये सर्विसेज देने लगी हुई है। अब ये सही जगह पर ऐड ट्रिगर करेगा। अब ये भी हो सकता है कि कारपेट क्लीनर के साथ सही ऐड भी ट्रिगर हो और रॉन्ग भी हो। भला इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि कारपेट क्लीनर में बंदे भी तो है ना, लेकिन हो सकता है कि आधा ऐड लिक्विड पर जा रहा हो और आधा ऐड बंदों पर जा रहा हो। अब अगर तो एडवर्टाइजर है ऐसा आपका, फॉर एग्जाम्पल मेरा एडवर्टाइजर मुझे कहता है कि नहीं भाई ये गलत कॉल आनी नहीं चाहिए, तो मैं रोक दूंगा। अगर मेरा एडवर्टाइजर मुझे हर 1 घंटे 2 घंटे के बाद कॉल करता है, कहता है भाई 2 फोन जो आए थे वो बंदों के थे जिनको बंदों की सर्विसेज चाहिए थी, और 2 फोन आए थे जिन्हें लिक्विड चाहिए था, तो मैं लिक्विड नहीं बेचता, तो फिर मैं कारपेट क्लीनर को कीवर्ड नहीं रखूंगा, फिर मैं एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर को अपना कीवर्ड लिखूंगा, फिर मैं कारपेट क्लीनर सर्विसेज को कीवर्ड रखूंगा, ठीक है। सो ये चीजें हमें सोचनी है और उस वक्त हमने बतानी है। जब मैं ऐड बना लूंगा ना, उसके बाद जाकर मैं क्या करूंगा, इन सबको चेंज कर दूंगा, इसको मैं नेगेटिव कर दूंगा। और फिर मैंने ये कहा था कि भाई नेगेटिव में किसको कर, अब फॉर एग्जांपल मुझे क्लिक्स होने शुरू हो गए। मैंने आप लोगों को पहले दिन दिखाया भी था कि जो फ्रेज जो हमारी क्यूरीज जनरेट हो रही होती हैं, सर्च क्यूरीज जो आ रही होती हैं, वो भी आ रही होती हैं, उसके अंदर नजर आ रही होती है, ठीक है ना। तो जो हमारी सर्च क्यूरीज उसमें नजर आने लगी हुई हैं, उधर से मुझे पता लग रहा है कि कोई रॉन्ग क्यूरी आ रही है। मिसाल के तौर पर मेरी क्यूरी, मेरा ऐड तो लाहौर में चल रहा था, पता नहीं क्या हुआ, कोई ऐसी चीज़ हुई, कोई ऐसा, ये चीज़ याद रखेंगे जहाँ पर AI इन्वॉल्व है ना, सबसे पहले तो ये समझ लें कि जहाँ पर AI इन्वॉल्व है एक्यूरेसी 100% नहीं है। ये भी हमें समझना है
कि जहां पर एआई इन्वॉल्व है वहां पर 100% एक्यूरेसी नहीं है, इसलिए कि एआई का जो सिस्टम है वो ह्यूमन के बदलते हुए रुझानात को तो नहीं चेक कर सकता ना। वो उस वक्त तक काम करेगा जहां तक चीज़ें हमारे पास ऑटोमेटेड है। जहां तक हमारे पास ऑटोमेटेड चीज़ें हैं वहां तक तो एआई का सिस्टम समझेगा, लेकिन जहां पर चीज़ें ऑटोमेटेड नहीं है वहां आके रुक जाएगा वो। वहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि एआई का रिजल्ट एग्जैक्टली अच्छा नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि एआई का रिजल्ट जो है ना वो 70% हो सकता है, 80% हो सकता है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं होगा। ये भी नहीं है कि आपका गूगल ऐड आपने अपनी तरफ से बड़ा अच्छा बनाया, लेकिन जहाँ पर उसका एआई सिस्टम चल रहा है वो उसको रिकग्नाइज कर रहा है, तो हो सकता है इसमें 20% डेफिशिएंसी होगी उसके सिस्टम में। उसको हमें खुद से ही इम्प्रूव करानी है। वो कैसे मैं इम्प्रूव करवा रहा हूँ, वो मैं नेगेटिव की डील करके करवा रहा हूँ, मैं नेगेटिव चीज़ों को निकालता जा रहा हूँ। जो एकदम न्यूज़ कंपनी है उसमें ट्रैफिक भी नहीं है, उसमें हम ज़्यादा ट्रैफिक लाने के लिए जल्दी पर जाने के लिए नेगेटिव को इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, ब्रॉड इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रॉड इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका जो होता है, हम क्या करें, आपको फील होता है ना कि एक यूज़र जो है सबसे ज़्यादा ट्रैफिक किस पर होती है, लॉन्ग टेल कीवर्ड पे होती है, जो लंबा कीवर्ड होता है, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर कोई बंदा लिखता है कंप्यूटर कॉलेज, कोई बात क्लियर नहीं हो रही ना। कोई बंदा लिखता है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, लंबा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कीवर्ड में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं कि इसको कंप्यूटर कॉलेज भी देखना है और उसको लाहौर में भी देखना है। तो जो बंदा ये लिख रहा है, इन लाहौर भी जो लिख रहा है, तो कोई बंदा खुद से लाहौर में ही ढूंढने लगा हुआ था। या कोई बंदा लिखता है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर मी। अब नियर मी का मतलब क्या है, नियर मी का मतलब यह है कि ये क्यूरी मैंने लिखी है और मैं लोअर माल पे या चुमुर्जी पे या इस्लामपुरे में या अनारकली के पास कहीं रहता हूँ। तो अब मेरा जो कॉलेज है वो उसके अंदर जो मैंने ज्योग्राफी अपनी टारगेट की हुई है वो लाहौर की हुई है और लोअर माल की हुई है, तो मैं उसको नजर आऊँगा क्योंकि नियर मी कर दिया आपने। तो हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को भी कीवर्ड्स बना लेना चाहिए, लेकिन बनाएं किस तरीके से, हम उसको एग्जैक्ट करके बना लें ताकि गलत टारगेट, क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड अगर आप ब्रॉड में लेकर जाएंगे तो बहुत डैमेजिंग होगा, इसलिए कि उससे तो बड़े कीवर्ड बनने शुरू हो जाएंगे। लॉन्ग टेल कीवर्ड से बहुत सारे कीवर्ड्स बनेंगे, लेकिन लॉन्ग टेल कीवर्ड को जब आप लिमिटेड कर दोगे कि भाई ये एग्जैक्ट यही होना चाहिए, ठीक है, तो फिर वो सही काम करेगा। सबसे अच्छा रिजल्ट जो है वो आपको, चाहे वो एसईओ हो या गूगल हो, लॉन्ग टेल करते हैं, लेकिन शॉर्ट कीवर्ड जो होते हैं वो हमें गूगल ऐड में लगाने हैं, क्योंकि गूगल ने तो पैसे लेके चार्ज करना है ना, ठीक है ना। जैसे मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, सो मैं इसको एग्जैक्ट मैच में डिजिटल मार्केटिंग करवा दूंगा। फिर मैं लिख लूँगा एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर, फिर मैं लिख दूंगा एक्सपर्ट एसईओ एक्सपर्ट, एसईओ एक्सपर्ट इन लाहौर, एसईओ एक्सपर्ट नियर मी। फिर मैं लिखूंगा बेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, फिर मैं लिख दूंगा बेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी इन लाहौर। सो ये लंबे लंबे कीवर्ड भी हैं, और मैं ये भी लिखूंगा सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी। अब ये शॉर्ट में आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं क्या लिखूंगा, पीपीसी एड्स। अब पीपीसी एड्स का मतलब क्या है, ये क्लियर तो नहीं हो रहा कि ये जो पीपीसी एड बंदा लिख रहा है, क्या ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए लिख रहा है, क्या ये किसी की सर्विसेज बाय करने के लिए लिख रहा है, क्या ये पीपीसी एड्स को लर्न करने के लिए लिख रहा है। तो पहले तो मैं पीपीसी एड्स लिखूंगा, उसके बाद फिर मैं इसको आगे से लॉन्ग टेल भी कर दूंगा। पीपीसी एड्स की फुल फॉर्म क्या है? हाँ जी, पीपीसी एड की फुल फॉर्म क्या है, वाह भाई वाह, खत्म कर दिया, अभी तक पता ही नहीं, खत्म कर दिया आज। यही तो है जो हम पढ़ रहे थे, पहले लेसन में बताया था, गूगल एड्स। गूगल एड्स को गूगल पीपीसी भी बोलते हैं, पे पर क्लिक, ठीक है। मैं क्या, गूगल एड को गूगल पीपीसी भी बोलते हैं। ये मैं मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, आपको पता हो कि मार्केट में कैसे इसको पुकारा जाता है। हाँ, कोई बंदा आपसे कहेगा भाई मुझे गूगल ऐड चलाना है, ठीक है। कोई बंदा पुराने ज़माने का बंदा ये भी कह सकता है भाई मुझे एडवर्ड ऐड चलाना है। सो एडवर्ड का मतलब भी गूगल ऐड ही है, लेकिन एडवर्ड का कोई सिरा नहीं है इस वक्त। कोई बंदा आपसे कह सकता है मुझे पीपीसी एड्स चलाने हैं। सोशल मीडिया पर जो भी पीपीसी एड्स की जॉब्स आती हैं ना, वो पीपीसी एड से आती है, गूगल ऐड से नहीं आती। जब वो हायरिंग भी कर रहे होते हैं कि वी नीड गूगल एड्स के लिए जब बंदा चाहिए होता है, तो वो टर्म इस्तेमाल करते हैं पीपीसी एड्स। इसी तरह एक और टर्म इस्तेमाल होती है, किसी आप फ्रीलांसिंग पर जाओगे तो वहाँ पर जो टर्म इस्तेमाल होगी वो गूगल पीपीसी इस्तेमाल होगी। गूगल पीपीसी का मतलब है कि गूगल पे पर क्लिक एड्स, कि भाई किसी को गूगल पर पे पर क्लिक एड्स की ज़रूरत है, ठीक है।
जब हमें वो कीवर्ड सजेस्ट करता है वहाँ पे हम कीवर्ड्स लिख रहे होते हैं, हमने उधर ही डिफाइन कर देना कि ये ब्रॉड है या एग्जैक्ट है। बिल्कुल कर देना, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद भी गड़बड़ होगी। एग्जैक्ट से भी ज़रूरी नहीं है कि फिक्स कर दिया 100%, ऐड इधर उधर होने की कोशिश करेगा, गूगल उसको इधर उधर करेगा, और अगर आप उसकी मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो वो देखेगा उसको थोड़ा सा इधर उधर करेगा, पहले आप कुछ नहीं कहोगे ना तो फिर ज़्यादा करेगा, और फिर एक लेवल आएगा आप देख ही नहीं रहे हो तो आपके ऐड गलत जगहों पर ट्रिग, यानी वो बेसिकली वो कर क्या रहा है, वो सिर्फ कीवर्ड पे ही तो चार्ज करना है आपको एसईओ में। तो आपको मैंने कहा था ना, एसईओ में कीवर्ड मैच टाइप्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एसईओ के अंदर तो एक कॉन्सेप्ट है कीवर्ड का, जिसमें वो कहता है 2 to 3% ओपेसिटी। एसईओ तो भी आप में से किसी ने नहीं पढ़ी मेरा ख्याल है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ लिया, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट जैसे आप हो आप तीनों ने नहीं एसईओ पढ़ी हुई, ठीक है ना। सो अब हम एसईओ जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि एसईओ तो बहुत क्लीन है, एसईओ के ऊपर हमें ये चीज़ें का इशू नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो ऑलरेडी इतना कंपटीशन है, वहाँ पर तो ऑल लोग पहले से ही विराजमान हुए और बैठे हुए हैं अपनी वेबसाइट की रैंकिंग करके। सो वहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कीवर्ड मैच टाइप्स का, वहाँ पर तो कीवर्ड्स हैं बस, और वहाँ पर गलत ट्रिगर भी नहीं होना, वहाँ पर सही ट्रिगर होना। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम पे कर रहे हैं गूगल को, वहाँ पर हम गूगल को पे ही नहीं करते, वहाँ पर हम गूगल के स्टैंडर्ड, अब तो गूगल क्या कहता है भैया, हम आगे जाके और पढ़ेंगे, अब गूगल ये कहता है कि भाई आपकी 70 कैसी होनी चाहिए, यानी कीवर्ड तो आप 2 to 3% ही यूज़ कर सकते हो ना, इससे ज़्यादा यूज़ ही नहीं कर सकते, तो फिर कैसे रैंक करेंगे। तो कहता है भाई जो आपका टॉपिक है उसको अपनी वेबसाइट के कंटेंट में एक्सप्लेन करो। जब यूज़र्स आएंगे और जो यूज़र्स आपके टॉपिक से बिलोंग करते होंगे, मैं उनके लिए आपकी वेबसाइट को ट्रिगर करूँगा। ये नया गूगल का एल्गोरिदम है, नए एल्गोरिदम के मुताबिक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कीवर्ड बिल्कुल मिनिमाइज हो चुके हुए हैं, कीवर्ड अपनी जगह पर कायम है, लेकिन सिर्फ कीवर्ड्स की बेस पर सर्चिंग नहीं हो रही है। वो कहता है कि भाई आपकी वेबसाइट जो है ना वो हेल्पफुल कंटेंट की कैटेगरी में भी है। अभी क्या होता है, अभी मैंने ना एक आप लोगों से एक वीडियो शेयर की थी, आपको आई थी कि नहीं आई थी ग्रुप में, फनी सी एक वीडियो थी, देखी थी किसी ने कि नहीं देखी थी ना, वो समझ आई थी क्या है वो, मतलब मैं मीम के तौर पर नहीं शेयर की थी आपको, तो मैं फनी वीडियो तो सीरियस बातें आपसे करता हूँ, फनी वीडियो शेयर करने का मतलब था कुछ, क्या था उसमें वाला, समझ आ रहा था क्या था, आपने देखी नहीं है ना, इधर देखें कहाँ है ग्रुप आपका, ये अच्छा ये आपका ही है, अच्छा आपकी इतनी सारी PDF है, ये है, ये देखें जरा। अच्छा ऊपर क्या लिखा हुआ है, समवन व्हाट इज कीवर्ड स्टफिंग इन एसईओ, हाँ नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेनिंग टू देम, ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है। ये देखें ये जो भाई साहब है ना, ये छोटा सा बच्चा जो है, ये एक एसईओ करने वाला बंदा है, ठीक है, और ये जो है ना, ये जो इसके मुंह में घुसा रहा है ना, वो ये कीवर्ड्स है, जोर जबरदस्ती घुसा रहा है, और ये बंदा जिसके साथ इतनी ज्यादती हो रही है ना, ये एक बच्चा जो है ना, ये कंटेंट है। अब आप इसको देखें, ऐसे नहीं करनी एसईओ कहता है, ठीक है, कहते हैं हम ऐसे एसईओ करते हैं, हम क्या करते हैं कि बस कीवर्ड को पकड़ लेना और घुमाई जाना पूरे कंटेंट में। अब गूगल कह रहा है अब नहीं कर सकते आप ऐसे, अब आपकी जो वेबसाइट है वो कैसी होनी चाहिए, हेल्पफुल कंटेंट की कैटेगरी में नहीं है। आप वो कहते हैं अब ऐसा कंटेंट नहीं चलेगा कि कीवर्ड को ही लगाई जाओ तो समझ लेंगे हो गया। मुश्किल करते जा रहे हैं। हाँ जी, मुश्किल ही कर रहे बेसिकली। AI जितनी ज़्यादा आ गई है ना, जो ऑटोमेशंस आ रही हैं, तो ये अभी भी चाह रहे हैं कि ऑटोमेशंस कम हो, ऑटोमेशंस को रोक देंगे। अगर वो ये कह रहा है कि हेल्पफुल कंटेंट, तो हेल्पफुल कंटेंट कैसे हो सकता है, ऑटोमेटेड तो हो नहीं सकता, ऑटोमेशन के साथ तो हेल्पफुल कंटेंट बन ही नहीं सकता। हेल्पफुल कंटेंट का तो मतलब ये है कि भाई जो मुझे हेल्प कर रहा हो, जो आपको हेल्प कर रहा हो। थ्योरी भी SEO में है कि कीवर्ड इतना कंटेंट में इस्तेमाल होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, सब चीज़ें उसी को देख के ऊपर लेके आता है। हाँ ये पुरानी बात होगी ना, नहीं अब यही तो, या ये वीडियो आपको यही तो कह रही है अब। हाँ थ्योरी तो यही है ना, लेकिन अब गूगल ने खत्म कर दी ना ये। गूगल की जो लेटेस्ट एल्गोरिदम आई है ना, सितंबर अक्टूबर में जो लेटेस्ट एल्गोरिदम आई है, वो ये कह रहा है कि अगर आपकी वेबसाइट हेल्पफुल नहीं होगी और स्पैमिंग होगी, स्पैमिंग का मतलब क्या है, स्पैमिंग का मतलब ऑटोमेशन होगी उसके ऊपर, किसी भी तरह की ऑटोमेशन, चाहे वो लिंक बिल्डिंग की शक्ल में हो, चाहे वो कंटेंट लिखने की शक्ल में हो। ऑटोमेशन क्या है? मतलब मैं खुद ही ऑटोमेटिकली कोई चीज चैट GPT में जाऊं
पूरी एक वेबसाइट का कंटेंट पकड़ाऊँ उसको और उसको कहूँ ये लिख दो मुझे, वो सारे का सारा ही मुझे लिख कर दे दे और वो मैं उसी पे लगा दूँ। उसके बाद मैं कहूँ अब लिंक बिल्डिंग करनी है, एक बंदा मुझे कहे कि जनाब मुझे 5,000 रुपया दें, मैं आपको 8,000 लिंक्स दूंगा, मैं उसको 5,000 रुपया दूंगा, ठीक है। उसके बाद मुझे वो एक लिंक भेजेगा, कहेगा इस लिंक में जाकर ना अपनी वेबसाइट का नाम लिख के एंटर कर दो, तो मैं एंटर करूंगा ना तो 8 घंटे में मुझे वो सारे लिंक्स मिल जाएंगे। तो ये ऑटोमेटेड टास्क हुआ ना। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि लिंक बिल्डिंग खत्म हो गई। वो कहता है लिंक बिल्डिंग करनी है तो नेचुरल तरीके से। नेचुरल तरीके से क्या मतलब, ये हम एसईओ में पढ़ेंगे जाकर, ठीक है। ये उनके काम की है जिनका एसईओ खत्म हो रहा है, और ये हमें लेटेस्ट चीज़ों, जब तक हम लेटेस्ट के साथ रिलेटेड नहीं रहेंगे तो हमें कुछ नहीं पता लगेगा क्या होगा। अब कीवर्ड्स, इसका मतलब ये नहीं कीवर्ड्स खत्म हो गए, कीवर्ड्स अभी भी वही हैं, वहीं पर ही चल रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहा है कि जो बंदा सिर्फ कीवर्ड्स पे काम कर रहा होगा ना वो गया। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहता हूँ मैं डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट बना देता हूँ, अब उस डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट पे मैंने कुछ ऐसा मजमून लिखा है जिसमें मैं कहूँगा कि बार बार डिजिटल मार्केटिंग आना चाहिए, ठीक है, ये मेरा कीवर्ड है। अब स्टफिंग तो मैं करूँगा नहीं, ये तो स्टफिंग की वीडियो है ना, स्टफ हो रहा है, बार बार यूज़ हो रहा है, लेकिन उसने गूगल ने भी तो मुझे एक अलाउ किया हो ना कीवर्ड यूज़ करना। गूगल ने मुझे कहा कि भाई कितना कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, वो कहता है भाई 2.5% से 3%, यानी वो कहता है 1 से 3% एक्चुअली अगर हम समझे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर 100 वर्ड्स में एक कीवर्ड, 200 वर्ड्स में उसके मुताबिक 2 कीवर्ड्स, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 कीवर्ड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे ज़्यादा होंगे तो कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी। तो वो जब गूगल को पता लगेगा वो फेंक देगा। और अभी ये जो इसकी लेटेस्ट एल्गोरिथम्स आई हैं, अब गूगल क्या कर रहा है, देख रहा है कि कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं उन सब की ट्रैफिक हर्ट हुई है, ऐसी वेबसाइट्स जो उसकी जद में आई हैं उन सब की ट्रैफिक हर्ट हुई है जो ज़्यादा ऑटोमेटेड चल रही थी। अब उन्हें क्या करना पड़ेगा, उसको मैनुअल पर लेकर आना पड़ेगा। लिंक बिल्डिंग में भी हमें मैनुअली करना है भाई। फेसबुक पे जाके काम करें, लिंक्डइन पे जाके काम करें, ट्विटर पे जाके काम करें, प्रोफाइल्स बनाएं अपनी, ये सारी मैनुअल हैं, ये चीज़ें ऑटोमेटेड नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा लिंक्स बेचने लगा हुआ है, आपको कॉल करके कहता है ना मुझसे ये 50 लिंक्स ले लो, मुझसे 1000 लिंक्स ले लो इतने पैसों के, तो वो स्पैमिंग है। स्पैमिंग लिखने में भी स्पैमिंग आ जाएगी और इसमें भी स्पैमिंग है, मतलब हर जगह पे स्पैमिंग है। हमें स्पैम को रोकना है। और गूगल वैसे अभी अगस्त सितंबर से पहले हमें जो स्पैमिंग अलाउ हुई थी वो 30% थी कि आप 30% स्पैम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब जो है ना, अभी उसने बताया नहीं हमें कि कितनी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट 3 पेज की है, ठीक है, उसमें 10 पैराग्राफ है एक पेज में, उसमें हम 10 में 2 कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे 2 दफा बस, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, परसेंटेज के हिसाब से करना है। हमारा तो ज़हन ऐसे ही बन गया होगा कि इसको जितना इस्तेमाल गलत है ना ये। अब आप एसईओ पढ़ोगे ना, अब गूगल ऐड से एसईओ पे चले गए, ठीक है। मैं आपको एसईओ में सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। अब वापस गूगल ऐड पर आ जाते हैं। मतलब ये एसईओ की बातें हैं, ये जो भी हमने अचानक डिस्कशन शुरू कर दी है ना, तो ये एसईओ की है, इन्होंने तो कर ली हुई है, आप लोगों ने सीख लिया हो ना एसईओ, आपने भी सीख लिया है। तो अब आप लेटेस्ट चीज़ों के साथ रिलेटेड रहा करें, या मेरा व्हाट्सएप स्टेटस चेक किया करें। मैं कोशिश करता हूँ कि कोई अपडेट आए तो अपने व्हाट्सएप पे उसकी एक छोटी वीडियो बनाकर मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो उससे हम रिलेट करें। अब अगला टॉपिक जो है ना वो नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, अभी और कुछ डिस्कशंस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। ये क्या चीज़ है, ये भी किसी ने मैसेज दिया हुआ है, ये किसका है, गूगल एड्स, हाँ यही वाला ऐड है, ये किसी ने भेजा है कि यही हमारा ऐड अकाउंट है, बिल्कुल यही है भाई। सर गूगल कीवर्ड्स पे जांच करते हैं ना हम। गूगल हमें कीवर्ड पे चार्ज करते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो जब हम लास्ट में होते हैं तो वो कीवर्ड वाला जब सेक्शन आता है वहाँ पे हम फॉर एग्जांपल 5 कीवर्ड्स देते हैं तो वो हम उसके 15 बना के देते हैं। हाँ जी, तो हम 15 की जांच करेगा या 5 के करेगा? 15 के करेगा। बेसिकली चार्ज किसके करेगा, चार्ज उसके करेगा जो ट्रिगर होगा। हो सकता है वो ट्रिगर भी ना हो। मेरा कीवर्ड जो है ना वो पता है क्या है, मेरा कीवर्ड है सोफा क्लीनिंग, ठीक है। सो एक बंदा आके लिखता है सोफा सफाई, ये भी चार्ज हो जाएगा। ये मैंने कहीं नहीं लिखा, ये मेरे कीवर्ड का मतलब था। उर्दू में उसका मतलब ये था ना सोफा सफाई, ठीक है ना। तो सोफा सफाई के ऊपर अगर किसी ने क्लिक कर दिया तो चार्ज होगा, हालांकि ये मेरा ट्रिगर ही नहीं है, कीवर्ड ही नहीं है। ये कब होगा, ये तब होगा जब मैं ब्रॉड पे और फ्रेज पे प्ले कर रहा हूँ। तो जब मैं ब्रॉड और फ्रेज पे प्ले नहीं करूंगा तो तब ये नहीं चलेगा। आपने सोफा क्लीनिंग किया ब्रॉड पे,
किसी ने उसको करके लेकिन आपकी वेबसाइट विजिट नहीं की, उस पर क्लिक नहीं किया, फिर भी आपको चार्ज होगा। किस पे क्लिक किया? यहाँ पे आपने सर्च किया सोफा सफाई या सोफा क्लीनिंग, हाँ, तो आप एंटर कर देते हैं, तो सोफा सफाई किया तो एड्स आना शुरू हो गए, आ गए ना। अब अगर उसने किसी ऐड पे क्लिक नहीं किया फिर तो चार्ज नहीं होगा। अगर मैं क्या, अगर वो उधर से भाई खुदाफिज करके चला गया देखकर, फिर तो चार्ज नहीं होगा ना। ये भी हमने पढ़ा था, हमने कहा था गूगल कब चार्ज करता है, क्लिक पर करता है, इंप्रेशंस पर नहीं चढ़ता, इंप्रेशंस पर नहीं करता। लेकिन आप अगर क्लिक करोगे तो चाहे वो कॉल ऐड हो तो चाहे वो यूआरएल ऐड हो, दोनों सूरतों में चार्ज हो जाएगा। यानी अभी मैं खोलूं कोई और ऐड आ रहा हो तो मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते उस पर धड़ाधड़ क्लिक करना शुरू कर दूं तो उस बंदे को चार्ज होगा, यानी कि हर क्लिक पर चार्ज होगा। लेकिन अगर मैं अभी कोई कीवर्ड लिखूं और मुझे ऐड नजर आए लेकिन मैं उस ऐड पे क्लिक नहीं करूं तो इसका मतलब क्या है, वो इंप्रेशन था सिर्फ ऐड का, अभी उसको चार्ज नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऐड चलाया आज जिसके अंदर मेरे 10 कीवर्ड्स थे, उन 10 कीवर्ड्स के अगेंस्ट सपोज कर लो मेरे बजट के मुताबिक जो है ना मुझे आज भी 200 इंप्रेशन मिल गए, लेकिन जो 200 इंप्रेशन लगे ना उस पर किसी ने क्लिक नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा 1 रुपया भी कंज्यूम नहीं हुआ आज की तारीख में। फिर क्या हुआ, आज फॉर एग्जाम्पल ये सारा काम करने के लिए मेरा जो बजट था ना वो था 500 रुपया, तो आज ऐड तो चल गया। अगर एसईओ देखें तो एसईओ पे भी तो इंप्रेशन ही नजर आते हैं, है ना, उसी पे क्लिक करते हैं ना लोग, इस पे भी इंप्रेशन नजर आ गए। चलो मैं अगर एसईओ वाली माइंडसेट से सोचूं, मैं कहता हूं चलो यार मेरी वेबसाइट नजर तो आ गई। अगर एसईओ का माइंडसेट हो तो यही होगा ना कि वेबसाइट, कोई भी एसईओ वाले बंदे को ये नहीं कहेगा कि मिसाल के तौर पर मतलब मुझे एसईओ करवाता है, जैसा भी मैं लिखता हूँ ना प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, तो मुझे अब वो मैं प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट लिखता हूँ आपके सामने अक्सर, तो वेबसाइट आ जाती है ना। अब वो मुझे बुलाकर ये नहीं कह सकता कि जनाब बिजनेस नहीं आ रहा। हम उसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई लिखो प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, लिखकर देखें आप 5-6 मोबाइलों पर कि आपकी वेबसाइट आती है कि नहीं आती है। तो जब लिखेगा तो आ जाएगी, हम कहेंगे भाई हमारा तो काम इतना ही था। अब गूगल ऐड में इतना नहीं है, गूगल ऐड में तो इंप्रेशन पे क्लिक भी तो होना है ना। वैसे तो आमतौर पर जो गूगल ऐड पर होगा उस पर क्लिक हो जाएगा, लेकिन एक दिन नहीं होता फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, आज क्लिक नहीं हुआ, कोई वाली अमाउंट जो है अगले ही दिन में अब आपकी अमाउंट प्लस हो जाएगी, क्योंकि आपने तो डेली 500 ही रखा था ना। अब हो सकता है कि जिस ऐड पर आप जा रहे थे उसकी कोई बिड अच्छी ज़्यादा लगी हुई हो तो उस पर आपका बजट फुलफिल ना कर रहा हो, तो अगले दिन जब आपका बजट बढ़ा 1000 रुपये में चला गया, लेकिन इसमें आपसे उसने कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए, ये उसने आपके कल के पैसे और आज के पैसे मिलाकर 1000 रुपये किए, या 800 किए हैं या 700 किए हैं, तो अब आपका ऐड रिजेक्ट करना शुरू हो जाता है आपको एकदम, क्योंकि बजट बढ़ गया आपका अचानक, तो आपके पैसे ज़ाया नहीं होते। इवन मैं अगर ऐड को चलता हुआ रोक दूँ और ऐड को बार बार झटके देकर चलाऊंगा तो भी अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। झटके देकर चलाने का क्या मतलब है कि भाई ऐड चलाया, 2 दिन चला, तीसरे दिन पास कर दिया, ठीक है, तीसरे दिन भी पास, चौथे दिन भी पास, फिर 5वें दिन प्ले कर दिया, फिर 5वें दिन शाम को पास कर दिया, फिर 6ठे दिन प्ले कर दिया, फिर 6ठे दिन चला, 7वें दिन चला, फिर 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें दिन फिर पास कर दिया। इसका मतलब उसको झटके दे के चला रहा हूँ, तो गूगल उसको प्रेफर करेगा जो कंसिस्टेंट होगा ऐड चलाने में। यानी कि मुझे कंसिस्टेंट होने में टाइम लगेगा, तो जितना टाइम लगेगा ना उस वक्त तक मुझे एड्स के उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे जितने अच्छे रिजल्ट्स मेरे कंपटीटर को आ रहे होंगे। तो इसका तरीका क्या होता है, हम कंपटीटर अपने क्लाइंट्स को ये कहते हैं कि भाई आप मुसलसल ऐड ना रोको, ठीक है, जिस दिन आप चाह रहे हो कि आपको ज़्यादा लीड्स ना मिले आप उस दिन बजट कम कर लें, लेकिन आपका ऐड चलता रहे। मिसाल के तौर पर एक बंदा 1000 रुपया डेली से ऐड चला रहा है, अब उसने माइंडसेट बनाया कि मैं रोक देता हूँ, तो मैं कहता हूँ भाई $1 तो लगा लो ना, तो मैं उसे कहूँगा भाई 300 रुपया डेली का बजट कर दो। बेशक आपको रिजल्ट नहीं आएगा लेकिन कम से कम आपका ऐड रनिंग में रहेगा, रुकेगा नहीं, मतलब कम रिजल्ट हो जाएगा ना, मतलब उतनी कॉल्स नहीं आएंगी आपको। बजट बाद में भी चेंज कर सकते हैं। हाँ बाद में भी चेंज, अभी मैं ऐड चल रहा होगा अभी दोपहर में चेंज कर दूँ, जितना बिड चेंज कर दूँ, ऐसे ही चेंज करता हूँ ना। मिसाल के तौर पर मुझे ऐड नज़र आता है और मेरा जो कस्टमर है उसका ऐड चौथे नंबर पर आ रहा है, ठीक है, तो मेरा कस्टमर मुझे कहता है भाई मेरा ऐड चौथे नंबर पर आ रहा है तो इसे ज़रा पीछे लाएं, थोड़ा सा ऊपर लाएं, तो मैं उसे कहूँगा मैं बिड बढ़ाने लगूँ, भाई हमने बिड 50 रुपये लगाई थी इस वजह से चौथे नंबर पर है, तो मैं इसको ज़रा 50% इंक्रीज़ कर देता हूँ या 100% इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो क्या होगा, रेट बढ़ जाएगा मेरा क्लिक का, लेकिन क्या होगा मेरी ऐड की विजिबिलिटी बेहतर हो जाएगी। बाद तो में किस तरह करते हैं करके दिखाना। बाद में किस तरह करते हैं, जैसे हमने अभी किया हुआ, पहले किया था, खोल लेते हैं अभी। आज मेरा वो मोबाइल नहीं है चल रहा, तो मैं आपको उधर करके दिखा देता हूँ।
हाँ जी, उसके अकॉर्डिंग, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग हम चलते जाएंगे और पहले 2 दिन नहीं, साथ साथ चलेंगे, क्योंकि अगर मैं ऐड को छोड़ दूंगा ना फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। ये देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, लिखा हुआ बजट, बजट लिखा हुआ आ रहा है ना 94। कहाँ था भाई ये, इस पे पेंसिल पे क्लिक करो, चेंज कर दे, मैं क्या चेंज कर दे, अच्छा और नीचे आए जरा, यहाँ से चेंज कर दूंगा तो चेंज हो जाएगा, ठीक है, जरा और नीचे आओ, ऑडियंस कीवर्ड्स, इधर है कीवर्ड्स में, अभी काफी कुछ आ गया मेरे पास, नीचे देखो ये क्या लिखा हुआ है, मोबाइल नहीं है तो मैं मोबाइल से दिखा रहा, एडवांस बिट एडजस्टमेंट, इस पर आओ, देखिए मैंने क्या किया हुआ, एडवांस बिट एडजस्टमेंट मैंने कॉल पे क्या किया हुआ कि जो कॉल एड्स हो उस पर क्या करो, 20% मेरी बिट बढ़ा दो, किसी और ने बिट लगाई हो तो मेरी बिट को 20% इंक्रीज कर दो। आई समझ में बात? यहां से आकर मैं कहूँगा भाई इसमें भी मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा होगा तो मैं क्या करूंगा, इधर आकर और इंक्रीज कर दूंगा अपनी बिट, इसको मैं मैक्सिमम इंक्रीज कर सकता हूं, पता लगे कितनी कर सकता हूँ, 900%, यानी कि जो भी मेरी रेट होगा उसको मैं मैक्सिमम कंपटीटर्स को मैच करने के लिए कितना बढ़ा सकता हूँ, 900%। सो इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल पे चल रहा था, आज मुझे पता लगा मैं नीचे चला गया हूँ तो मैंने ऐसा ऐसा अपनी वेट बढ़ानी शुरू कर दी, ठीक है। सर हमें कॉम्पिटिटर का तब पता चलेगा उसकी प्रोग्रेस का, प्रोग्रेस से टाइप कर, हमारा नहीं हाँ नहीं हमें यहाँ से भी पता लग जाएगा ना, एक तो ऐड लगा कर देखेंगे, एक यहाँ से भी पता लगेगा कि हो क्या रहा है, लेकिन यहाँ से हमें सिर्फ अपने एनालिसिस होंगे, ठीक है। अब ये देखेंगे लोकेशन पर आओ, ये देखें इधर भी बीट एडजस्टमेंट है, इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अभी तो मैंने एक ही लोकेशन दी हुई है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 4 लोकेशंस होती हैं और मैं कहता भाई एक लोकेशन जो है वहाँ से मुझे अच्छा रिजल्ट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जो मेरे ऑफिस के करीब है, मैं कहता हूँ यहाँ से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया भाई, तो इधर मैं क्या करूँगा, बिट बढ़ा दूंगा। अभी देखिए एक एक चीज़ पे जाकर मैं बिट बढ़ाने लगा हूँ अपनी, सर्च कीवर्ड्स इधर है, बजट एक ही चीज है। बिट बढ़ा रहा हूँ सिर्फ, बजट उधर ही सेट हुआ हुआ है, बजट मेरा उधर ही था और बिट मैं कर आया था 48 रुपीज़, तो जब मैंने उसे 50% कहा तो उसने मेरी बिट 50% इंक्रीज कर दी, बजट आधा नहीं रहेगा। बजट उतना ही रहेगा, तो जैसे मेरे 1000 रुपये खत्म होंगे एड बंद। अच्छा अब ये देखें जरा क्या क्या आ गया इसमें, आगे सर्च कीवर्ड्स, ये क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव कीवर्ड्स, देखें जरा कितने सारे कीवर्ड्स हैं जो हमने इसके नेगेटिव्स ऐड किए हुए, देख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, बाथरूम डीप क्लीनिंग सर्विसेज, इस पे इसका ऐड ट्रिगर कर रहा होगा, तो मैंने देखे इसको कैसे किया हुआ जाकर नेगेटिव, बाथरूम क्लीन सर्विसेज को जाकर एग्जैक्ट में भी रोका हुआ है, और यहाँ देखें क्या किया हुआ है हमने नेगेटिव, सिर्फ बाथरूम को, मतलब मैं ये कह रहा हूँ बाथरूम उसका कीवर्ड ही नहीं है। सो अगर कोई भी बंदा सर्च करे बाथरूम की तो उस पर इसका ऐड ट्रिगर नहीं करना चाहिए, जैसे लोगों को बाथरूम वॉशिंग के लिए ज़रूरत होती है लोगों की, तो वो बाथरूम तो लाजमी लिखेंगे ना। सो मैंने पूरे का पूरा इस दफ़ा क्या कर दिया, इसमें ब्रॉड कर दिया कि मैंने कहा इस कीवर्ड के ऊपर तो कुछ हो ही ना। अब आप ये देख रहे हैं ये सारे के सारे फिल्टर्स हमें यहाँ भी नज़र आ रहे हैं, अच्छा इधर है, जूम छोटा करें, एड्स, देख रहे हैं मैंने कॉल एड्स एक से ज़्यादा बनाए और आप देख रहे हैं सिर्फ कॉल एड्स हैं, सिर्फ कॉल एड है ना,
मैं चलाता ही कॉल ऐड हूँ सिर्फ। एक्सपेंसिव तो होता है लेकिन इससे रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि जो बंदा आपकी वेबसाइट पर जाएगा यहाँ से, वेबसाइट से पता नहीं वो कन्वर्ट होता है कि नहीं होता, वो वहाँ जाकर वो पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़नी शुरू हो गया, वो कंफर्टेबल ही नहीं है, उसे समझ में नहीं आ रहा मेरा मैसेज क्या है, तो कन्वर्ट होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो कॉल ऐड आपकी कॉल देखता है, सीधा कॉल का बटन दबाता है, उसी टाइम फ़ोन हो जाता है, उसी टाइम वो इन्फॉर्मेशन लेगा, मेरा ख्याल है 30-40 सेकंड में फैसला हो जाएगा कि उसने आपका क्लाइंट बनना है या उसने आपका क्लाइंट नहीं बनना। ठीक है, सो इसलिए हम कॉल एड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे होते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉल्स की हमने ऑप्शन रखी हुई है, तो इसी वजह से यहाँ पर ज़्यादा कॉल्स की ऑप्शन हमें नज़र आ रही है। अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। और आप लोगों का यूट्यूब रहता है, आपका है ना, एक रह गया ना सर, ठीक है। अब आप जाकर मैक्सिमम एड्स बनाने की कोशिश करें, बजट को छोड़ दें जिसमें भी बनता है एड, बजट तो वो जो आपका कस्टमर देगा उसके मुताबिक ही चलाएंगे ना हम लोग। असल चीज़ क्या है, ऐड बनाना और ऑडियंस टारगेट करना। आप प्रैक्टिस करें मुख्तलिफ किस्म की ऑडियंस के साथ एड्स बनाने की। मतलब एक आप कॉलेज का ऐड बनाओ, ठीक है ना, उसमें जब वो URL मांग रहा होगा तो कॉलेज का दे देना, किसी भी कॉलेज का दे दो भाई, कंप्यूटर कॉलेज का। कोई बात नहीं, अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हो ना आप, अगर करना चाहते हो इसमें क्या बात है, पैसे खर्चो, बनवा देते हैं आपको, वेबसाइट भी बनवा देते हैं, होस्टिंग भी ले देते हैं, इसमें क्या। अभी तो हम लोग कह रहे हैं ना कि जो मुफ्त में जो कुछ कर सकते हैं वो कर लें। हाँ, अदरवाइज तो आपको होस्टिंग लेनी है। मेरे पास जो एक वेबसाइट है, मैं जो एक वेबसाइट चलाने लगा हूँ ना, उसकी जो होस्टिंग है वो 12-14 हज़ार रुपये का सिर्फ होस्टिंग का प्लान है। अगर आपने वेबसाइट डेवलप करवानी होगी तो कम से कम 30-40 हज़ार रुपये की एक वेबसाइट बनाएगा बंदा, तो वो इज नॉट प्रॉब्लम। जब वो भी बना लो, वो क्या वेबसाइट होगी। अभी आपको AI की तो सारी स्टोरी सुनाई है मैंने, मैं कभी इतनी लंबी स्टोरी सुनाई तो AI की। AI से तो ना कुछ बनाना, AI से वेबसाइट बनेगी भी नहीं। कस्टमर की कैसे वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। कस्टमर ने तो भाई डेवलपर को पास बिठा के बताना है, ये बना दो, अब ये बना दो, अब ये बना दो, उसके बाद जब बन जाएगा उसे कहना है अब इसको चेंज कर दो, अब ये ऐसा होना चाहिए। तो AI से तो ऐसे तो नहीं हो, AI से तो ऑटोमेशन ही हो सकती है। अगर कोई बंदा ये समझे कि सारा कुछ AI से क्या हो सकता है, सिर्फ ऑटोमेटेड टास्क हो सकते हैं। ये नहीं जो गूगल ऐड बन रहा है ना, ये AI से ही बन रहा है। किसका AI है? गूगल का। वो लोगों को देखने लगा हुआ है कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, उसी के मुताबिक वो ऐड चलाने लगा। फेसबुक ऐड जो होता है वो भी बहुत सारा काम AI के थ्रू हो रहा होता है। लेकिन अगर हम ये समझेंगे हमारा काम AI से हो जाएगा, कोई बंदा कहे कि भाई अगर वेबसाइट AI से बन रही है तो फिर तो हम ये कहेंगे SEO भी AI से हो जाएगी। नो, बिल्कुल नहीं हो सकती। हेल्प मिल सकती है, वेबसाइट बनाने में भी आपको हेल्प मिल सकती है, SEO करने में भी आपको हेल्प मिल सकती है, गूगल ऐड चलाने में भी आपको हेल्प मिल सकती है। कोई भी टास्क कर रहे हैं उससे आपको हेल्प मिल सकती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहता हूँ कि भाई मैंने अपना एक लेक्चर रिकॉर्ड किया, तो मैं कहता हूँ मेरी जगह पर ना कोई एक और एनिमेटेड बंदा हो जिसकी मैं वीडियो लगा दूँ, बंदा मैं वो वाला दिखा दूँ, लेक्चर मैं दे दूँ खुद से। ये काम तो मैं यही से कर सकता हूँ ना, इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं अपनी ऑडियो लेक्चर लगाऊँ और उसके बाद किसी AI टूल को, पेड AI टूल को यूज़ करूँ और उस पर अपनी तस्वीर या किसी और की तस्वीर देकर एक बंदा जनरेट करवा लूँ, अब वो बोलने लगा होगा। आपने नोट किया कि AI उर्दू में बहुत कंफर्टेबल नहीं है इस वक्त, सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल वो उर्दू लैंग्वेज में है। यानी सारे के सारी उर्दू की वोकेबलरी उनके पास नहीं है, बहुत सारी वोकेबलरीज पे आकर वो घूम जाती है बिल्कुल, यानी कि वो सही वर्ड्स प्रोनाउंस नहीं होते। ज़्यादा AI जो कंफर्टेबल है वो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है, तो इस तरह के जो टास्क है ना, जो ऑटोमेटेड टास्क हैं, ये ऑटोमेटेड टास्क हो सकते हैं। सिर्फ मैं SEO एक्सपर्ट हूँ, मैं इससे हेल्प ले सकता हूँ, आप SEO एक्सपर्ट बन जाओगे, आप उससे हेल्प ले लोगे। लेकिन अगर आप ये कहोगे ऐड ही, मिसाल के तौर पर मैं भी ChatGPT खोलूँ और मैं उसे कहूँ हाँ भाई मैंने एक ऐड चलाना है कंप्यूटर कॉलेज का, तो मुझे ऐड बनाकर दे दो, तो मुझे सारी स्ट्रेटेजी बनाकर देगा। ऐड मुझे खुद ही बनाना है, वो कहेगा भी ऐड तो नहीं बना के दे सकता, मैं आपको स्ट्रेटेजी दे सकता हूँ कि भाई कैसा ऐड होना चाहिए, कितने बजट का ऐड होना चाहिए, कैसी ऑडियंस होनी चाहिए। वो एक अपने हिसाब से मुझे डाटा प्रोवाइड कर देगा। ठीक है।